हेलो दोस्तों, वर्चुअस चैनल में आपका स्वागत है। आरबीआई असिस्टेंट मेंस का आज एग्जाम और हो चुका है। रिव्यूज मिले और उसी के अकॉर्डिंग कुछ जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस का जो पार्ट है उसके कुछ क्वेश्चंस मिले। इसका जो एनालिसिस का सेपरेट वीडियो शुरू से पहले ही आपको अपलोड कर चुके हैं। जो एग्जाम एनालिसिस भाई पार्ट वाइज सभी का, क्वांट का, रीजनिंग का, जीए का क्या लेवल था, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए, वो डिटेल आपका वीडियो सेपरेट है, वो देख सकते हैं। यहाँ आपने डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो मिले हैं उनके बारे में। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, पहला है सेकेंड क्वार्टर प्रॉफिट ऑफ एसबीआई। तो एसबीआई को सेकेंड क्वार्टर में कितना प्रॉफिट हुआ है, सेकेंड क्वार्टर ऑफ इसी फाइनेंशियल ईयर का, ओबियस है। तो ये 4572 करोड़, राइट। तो बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक आया है ये सेन कॉनेरी के बारे में। तो सेन कॉनेरी अभी आपको ध्यान हो, काफी रिसेंटली डेथ हुई है, आई थिंक अक्टूबर में हुई है इनकी डेथ, और काफी चर्चा में भी रहे हैं। तो इन्होंने ये किसके लिए थे, तो ये एक्टर थे, आपको ध्यान होगा। जेम्स बॉन्ड जो सीरीज थी, आई थिंक 7 फिल्म्स इसके ऊपर बनी, उन सभी में जो मेन रोल जेम्स बॉन्ड का जो रोल प्ले किया था वो सेन कॉनेरी ने किया था। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। आई थिंक ये था कि जो सेन कॉनेरी जो रिसेंट गए हैं, उन्होंने कौन सी फिल्म में किया, कुछ ऐसा रहा होगा। बजट की जो रिसेंट अपना बजट था अभी, उसकी थीम क्या थी, तो उसमें आई थिंक 2-3 चीजों पे था, लेकिन जो ऑप्शंस में जो मिल रहा था वो आई थिंक ईज ऑफ डूइंग आपको मिल रही थी, ईज ऑफ डूइंग। बाकी उस पे जो बजट में आपके फोकस तो गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस भी था, ईज ऑफ डूइंग भी था, एक साइड और था, बट ईज ऑफ डूइंग वहां मिल रही। एचडीएफसी के न्यू सीईओ, तो इसमें आई थिंक काफी बच्चों ने गलती की होगी। आदित्य पुरी बड़े फेमस रहे, पहले वो सीईओ थे, बट रिसेंटली इनकी जगह दूसरे सीईओ आ चुके थे, शशिधर जे, राइट। तो आई थिंक जगदीशन या कुछ ऐसा नाम है इनका पूरा, शशिधर जगदीशन। तो एचडीएफसी के सीईओ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। टीएन कृष्णा जो अभी पास अवे हुए रिसेंटली, आई थिंक ये भी अक्टूबर में मोस्ट प्रोबेबली। तो ये किस से रिलेटेड थे, तो ये वायलिन बजाते थे, तो इसमें वही था, वायलिनिस्ट थे, राइट। एक पूछा है सिविल सर्विसेज डे, तो हो सकता है सिविल सर्विसेज डे का डेट पूछा हो, तो ये 21 अप्रैल, 21 अप्रैल है इसकी सिविल सर्विस डे। आई थिंक ये 21 अप्रैल इनकी अपने जो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, इनकी बर्थ एनिवर्सरी भी होनी चाहिए 21 अप्रैल, उसी दिन को सिविल सर्विस डे के रूप में मनाया जाता है। एक नॉमिनल कैपिटल पे भी क्वेश्चन आया है कि नॉमिनल कैपिटल क्या चीज होती है, या इसकी क्या लिमिटेशंस हैं, ऐसा कुछ होगा। तो ये वो अमाउंट होती है नॉमिनल कैपिटल, जो एक कंपनी, जो भी कोई ऑथराइज्ड कंपनी है, जो मैक्सिमम अमाउंट एज ए शेयर दे सकती है। मैक्सिमम अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट जो है जिसके लिए उसको ऑथराइज किया जाता है, इश्यूड इन शेयर। भाई शेयर आप पे किसी भी कंपनी के, जो उसकी शेयर की लिमिट होती है, ये नहीं कि आप मर्जी हो उतने शेयर ही बांट दो आप पब्लिक में, तो ये मैक्सिमम लिमिट है नॉमिनल कैपिटल जो है, मैक्सिमम अमाउंट इश्यूड फॉर शेयर ऑफ एनी कंपनी। फिर एक इसका आया है सॉलिसिटर जनरल कौन अपॉइंट करते हैं इंडिया में, तो ये ओबियस है, ये आसान क्वेश्चन, प्रेसिडेंट करते हैं, तो ये प्रेसिडेंट हो गए। एक आया था ग्रेट इंडियन बैंक, ये एक बुक थी, बुक का ऑथर पूछा था इनका, पेंडोनियम ग्रेट इंडियन बैंकिंग फ्रॉड। तो इस बैंक के ऑथर कौन है, आई थिंक ये क्वेश्चन रहा है। तो अगर ये पूछा था तो ये तमल बंदोपाध्याय थे, इसके ऑथर बंदोपाध्याय, ठीक, तमल बंदोपाध्याय। तो भी बैंकिंग फ्रॉड से रिलेटेड बुक थी, तो हो सकता है आप लोगों ने इसको प्रिपेयर किया हो। इसके बाद एक ये जो आपके फॉर्मूला 1 कार जो चलाते हैं, लेविस हैमिल्टन, जो आई थिंक सबसे यंग नंबर 1 बने हैं, तो ये कौन सी कंपनी की अभी कार चला रहे हैं, तो ये मर्सिडीज की कार ये भी चला रहे हैं। ये एक था। एक मालाबार एक्सरसाइज के लिए था, तो इसके लिए मालाबार एक्सरसाइज आपको ध्यान होगा, नवल एक्सरसाइज है,
और इसमें कौन कौन से अगर इनसे रिलेटेड था तो इसमें 3 कंट्री है, यूएस है, जापान है और इंडिया है। और तो अगर इनके बारे में था तो ऑब्वियस है ये 3 स्टेट है, नवल एक्सरसाइज है। और अगर अभी जो रिसेंट हुई है उसके लिए अगर ये वेन्यू पूछा हो किस जगह ये हुई है तो ये अरेबियन सी में हुई है, अरेबियन सी, राइट। फिर एक इसका डीएलटी का फुल फॉर्म था, डीएलटी का फुल फॉर्म था, ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, राइट, टेक्नोलॉजी। और एक ये ई बिक्रे, एक अभी फाइनेंस मिनिस्टर जो मिसेस निर्मला सीतारमन है उन्होंने अभी एक पोर्टल लॉन्च किया है, ई बिक्रे। इसका ये नहीं था कि किसने किया, इसका ये था कि ये किस चीज के लिए, तो ये ऑक्शन के लिए है। ऑक्शन किस चीज का, ये एक ऑक्शन का प्लेटफॉर्म है। ऑक्शन किसका होगा, जो बैंक से अटैच प्रॉपर्टीज, अटैच जो बैंक से अटैच प्रॉपर्टीज है उनके ऑक्शन के लिए ई बिक्रे किया गया। तो आई थिंक ये था कि इसमें ई बिक्रे किसके लिए होगा, तो ये है ऑक्शन प्लेटफॉर्म है, और फॉर विच अटैच प्रॉपर्टीज, जो बैंक से अटैच प्रॉपर्टी ऑफ बैंक का जो ऑक्शन होगा उसके लिए, और बैंक से राइट, जैसे डिफॉल्टर हो जाते हैं फिर उनकी प्रॉपर्टी जो अटैच कर देते हैं उनके ऑक्शन के लिए ई बिक्रे प्रोडक्ट लॉन्च किया गया। एक ये रिसेंट अभी आई थिंक ये आप में से काफी ने ठीक किया होगा, जो इलेक्टोरल सीट्स जो है यूएस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्टोरल सीट्स पूछी गई थी, तो आई थिंक ये 538 शुड बी द राइट ऑप्शन। और एक था कि आरबीआई ने अभी रिसेंट, हो सकता है डिटेल में इसमें कुछ और दिया हो, आरबीआई ने अभी एक नोटिफिकेशन कोई निकला है 22 अक्टूबर 2020 को, रिसेंट है बिल्कुल। तो ये किसके लिए था, जो अभी इसमें क्या कुछ रिवाइज किया गया है, तो इसमें रिवाइज किया है इन्होंने हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जो है एचएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसमें कुछ चेंजेस किए। तो इसमें एचएफ ये इसी के बारे में था कि किसके बारे में, जो नोटिफिकेशन जो अभी रिसेंट 22 अक्टूबर को हुआ है वो किसके लिए है, तो ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसमें कुछ चेंजेस के लिए किया। मिनिमम अमाउंट इन सर्टिफिकेट डिपॉजिट्स, ये आई थिंक आप लोगों ने कर दिया होगा, तो ये 1.0 ने 1 लाख है। और विजिलेंस डे थीम, अगर मैं इसको यहां लेके आऊं, विजिलेंस डे थीम क्या थी, विजिलेंट इंडिया, प्रोस्पर्स इंडिया, विजिलेंट इंडिया और प्रोस्पर्स इंडिया, ये थी इसमें प्रोस्पर्स इंडिया। तो ये क्वेश्चन रहा। इंटरनेशनल कॉफी डे की डेट आई थिंक पूछी गई थी, तो ये 1 अक्टूबर इंटरनेशनल कॉफी डे। एक ये बड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन था, दुर्ते पेचिको, ये अभी रिसेंटली इलेक्ट हुए हैं, और ये क्या हुए हैं, इंटर पार्लियामेंट यूनियन के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं, इंटर पार्लियामेंट यूनियन, आईपीयू, इसके प्रेसिडेंट अभी हुए हैं। तो आई थिंक इसके लिए पूछा गया था ये किस देश से बिलोंग करते हैं, तो ये करते हैं पुर्तगाल, राइट। तो ये पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं, और ये इनको प्रेसिडेंट बनाया है आईपीयू का, इंटर। तो ये आई थिंक मुश्किल क्वेश्चन रहा होगा। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन से मिले जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था, और जैसे ही कुछ और क्वेश्चंस जैसे क्वांट के, रीजनिंग के अगर मिलेंगे तो वो भी जरूर आपसे शेयर करेंगे। हाँ, अगर आप लोगों के पास कोई भी क्वेश्चन है, जैसे कोई क्वांट के डीआई है या रीजनिंग की कोई पजल है या मिसलेनियस अर्थमेटिक है, जिस भी टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज आप शेयर जरूर कीजिए, आप लाइक ग्रुप में शेयर कर दीजिए, मेल छोड़ दीजिए, राइट। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, हैव ए ग्रेट डे।